सूर्य की पहली किरण के साथ पंछियों का चहकना मन में एक आत्मविश्वास जगाता है कि उठो चलो खेत की ओर, जहां हरियाली तुम्हें बुला रही है। सच भी यही है, जब किसान अपने को खेतों में पाता है तो उसे बेहद ही सुकून मिलता है, गजब का एहसास होता है। जब आप वर्षों के बाद अपने खेतों की पगडंडियों पर चलते हैं। प्रकृति की ये खासियत भारत को संसार के अन्य देशों से बिल्कुल अलग करता है। देश में कहीं फसल लग रही होती है तो कहीं फसल की कटाई, कहीं तुड़ाई तो कहीं सिंचाई। बिल्कुल अनूठा है ये देश। इस अनूठे और कृषि प्रधान देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी गांव में निवास करता है, एकदम प्रकृति के समीप। तभी तो गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है, यानी किसान, खेत और खलिहान। प्रकृति के इतने रंग शायद ही किसी देश में देखने को मिलता हो। अब संयोग कहें या फिर जरूरत, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसका संक्षिप्त नाम है आत्मा, बिहार की खुशहाली के लिए समर्पित है। आत्मा बेगूसराय जिले भर में किसानों की दिशा और दशा बदलने में महती भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कदम चाल का नतीजा है कि आज किसान गोष्ठी, किसान मेला, किसान प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग, तकनीकी विस्तार और राज्य एवं राज्य से बाहर किसानों का परिभ्रमण बिहार के ग्रामीण विकास में बेहतर सहयोग कर रहा है। इसी कड़ी में आत्मा ने जिले के कई किसानों को ओडिशा के कटक परिभ्रमण के लिए भेजा। बेगूसराय जिले के बरौनी स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं, जहां आत्मा के साथ आत्मा के टीम कोऑर्डिनेटर श्री मारुति जी हैं, और जो किसानों को यहां से चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक में उड़ीसा में अवस्थित है, वहां किसानों को ले जा रहे हैं। किसानों को दिखाएंगे कि कैसे धान का उत्पादन बेहतर किया जाए, सुगंधित धान कैसे यहाँ पे लगाएं जिससे ज़्यादा उत्पादन हो सके। मारुति जी से हम पूछना चाहेंगे, मारुति जी ये बताइए, इससे पहले भी किसान जाते रहे हैं किसान सम्मेलनों में या आत्मा की तरफ से, लेकिन किसानों का उत्साह इस बार है वो किस तरह का आप देख रहे हैं? हमारे दृष्टिकोण से किसानों का जो चयन किया गया है वो बहुत ही सोच समझ कर किया गया है। वैसे किसानों का चयन किया गया है जो किसान धान की खेती करते हैं और धान पर उनका आय कम होता है। यहाँ की वस्तु स्थिति ये है कि हमारे बेगूसराय जिला में, पूरे बिहार में एक ऐसा जिला है जहाँ टोटल हाइब्रिड धान लगता है, उसके बावजूद यहाँ का उत्पादन बहुत कम है। इस कारण से हम इन लोगों को चयन किए हैं। प्रत्येक प्रखंड से 1-2 किसान आए हुए हैं, कुछ प्रखंड से 5 किसान आए हुए हैं। उनको लेकर के हम जा रहे हैं, वहाँ पर ये देखेंगे कि वहाँ के किसान जो है हमारी तुलना में क्यों अधिक उत्पादन कर रहे हैं। मतलब चावल अनुसंधान केंद्र में साइंटिस्ट भी होंगे वहाँ पे, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, उनसे भी सवाल मतलब किसान करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। हाँ, वहाँ पर जो है सारी व्यवस्था है। कहाँ के निवासी हैं? हम तेतरी डंडारी के निवासी हैं। आप मनोज जी ये बताइए कि इससे पहले भी आप कभी किसान विभाग के द्वारा किसानों को बाहर यात्रा के लिए भेजा जाता है, आप क्या सीखना चाहते हैं? कुछ अलग ढंग से कुछ सीखने की इच्छा है? हमको सीखना है ये कि मान लीजिए यहाँ यदि हमको 2 मन का कट्ठा होता है, वहाँ हम जानते हैं कि 3 मन या 3.5 मन कट्ठा होता है, तब वहाँ यहाँ से ज़्यादा वहाँ उपज होता है। इसका क्या कारण है, यही देखने के लिए जाना है। माय नेम इज सुरेंद्र सिंह, फादर्स नेम स्वर्गीय जयदेव सिंह, एटएनपीओ पिपरा देवस, प्रखंड बरौनी। आप किसान यात्रा में जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, चावल अनुसंधान केंद्र में कुछ सीखने जा रहे हैं। आप ये बताएंगे कि चावल की खेती यानी धान की खेती आप इससे पहले भी किए हैं? जी हाँ, पहले भी किए हैं बहुत बार। कितना उत्पादन लिए? माने अच्छी पैदावार नहीं हो पा रही है हम लोगों से, तो कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ नया जा रहे हैं, हम सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। विभाग का ये काम आपको कैसा लग रहा है कि आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो किसान उत्साहित हैं यहाँ से कटक जाने के लिए, और कटक पहुँच करके, चूँकि अभी ये तो यात्रा की शुरुआत है, और काफ़ी उत्साहित हैं। कटक पहुँच करके ये किसान बहुत तरह का ट्रेनिंग लेंगे, वैज्ञानिकों से ये जानकारी लेंगे कि हम धान का उत्पादन कैसे करें। कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित इस मेले में बेगूसराय के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
कटक में आयोजित इस गोष्ठी में बिहार कृषि विभाग की खूब सराहना की गई। बतौर चीफ गेस्ट और बिहार सरकार के कृषि सलाहकार डॉक्टर मंगला राय ने देश भर से आए तमाम किसानों के बीच बिहार की उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। हमारे साथ अभी कृषि के पुरोधा डॉक्टर मंगला राय हैं और मंगला राय के प्रयासों को हमने देखा है, समझा है, तभी मैं दिल्ली छोड़ करके मैं अपने जन्म स्थान बेगूसराय में आकर के किसानों के लिए काम करना शुरू किया है। सर मैं आपको मक्का अनुसंधान से भी देख रहा हूँ, जिस समय मक्का अनुसंधान में आप बेगूसराय कुसमोहत आते थे। बेगूसराय में काफ़ी मतलब इसका एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, किसान भी जागरूक हैं, लेकिन कुछ समस्या ये आ रही है कि किसान को सही चीज़ अगर उनके पास पहुंच जाए, सरकार की जो इतनी बड़ी परियोजना है उसको पहुंचाने में थोड़ी सी और प्रयास की ज़रूरत है। हम चाहेंगे आप अपनी तरफ से कुछ इसके बारे में। देखिए, पहली बात तो यह है कि बेगूसराय में मक्का बहुत अच्छा होता है, तो बिहार ये गर्व कर सकता है कि पूरे देश में बिहार का मक्का की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे ज़्यादा है। ये आपके लिए गर्व का विषय हो सकता है, पर आपकी यील्ड जो है 4-4.5 टन पर हेक्टेयर की है और अमेरिका जैसे देश का औसत जो है 9 टन पर हेक्टेयर है। बिहार का भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उपज और जितना बिहार में उसका दुगना अमेरिका की पूरे देश की यील्ड। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उन्नतशील संकर प्रजातियां नहीं हैं। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बिहार के लिए हैं। अगर आप उनको लगाएं रबी सीजन में तो आपको भी 8 टन 9 टन प्रति हेक्टेयर की उपज मिलेगी और अनेकानेक डिमॉन्स्ट्रेशन आपके बेगूसराय जनपद में ही हुए हैं जहां ये मिली है। तो आवश्यकता इस बात की है कि उन उन्नतशील संकर प्रजातियों के गुणवत्तापूर्ण बीज लोगों को दिया जाए और प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में प्रशिक्षित किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, बिहार भारतवर्ष का पहला प्रदेश है जहां क्वालिटी प्रोटीन, यहाँ गुणवत्ता की बात हो रही थी ना, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही थी। आपका शक्तिमान 1, 2, 3, क्या शक्तिमान पहला आया था और नोबेल लॉरेट बोरलाग साहब 2002 में आके वहाँ ये वैरायटी रिलीज किए थे बिहार में। अब शक्तिमान में क्या है, ट्रिप्टोफेन और लाइसिन जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो दुगना है। अब आप उसको पैदा करें और उसको लोगों को खाने को दें। कृषि में बिहार की तरक्की की रफ्तार को चावल अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने भी स्वीकार किया है। खासकर धान के पैदावार में बढ़ोतरी को बिहार के लिए गौरव बताते हैं। पिछले 2-3 साल से बिहार में जो प्रगति हुई है धान के खेती में, खासकर आपके सबसे ज़्यादा पैदावार बिहार से दर्शाया गया है जो रिपोर्ट हुई है। हो सकता है उसमें कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत करेक्शन चाहिए, लेकिन ये सच है कि बिहार में धान के खेती में उन्नति हुई है, पैदावार बढ़ा है और जिसके तहत पूर्वी भारत में आप देखेंगे बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसमें धान के खेती में काफ़ी उन्नति हुई है। और अभी जो हमारे इसी से राज्यों में जो BGREI प्रोग्राम चल रहा है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने का जो प्रोग्राम है केंद्र सरकार का, उसके तहत जो हमारे टेक्नोलॉजी चाषी भाई के पास, किसान भाइयों के पास जा रहा है, आप अगर देखेंगे छोटा सा जो इंटरवेंशन था 50 साल पहले का, धाड़ी में बोना, रोपाई करना, ये छोटा सा था जो किसान भाइयों के पास जा नहीं पाया था, उतने बड़े पैमाने पर जा नहीं पाया था, अब गया। सर 1 साल से मैं देख रहा हूँ बिहार में कि टेक्नोलॉजी के प्रति भूख है, क्योंकि 1 साल कबल ये था मशीनरी जो आती थी, जो पुरानी रूढ़िवादी ट्रेडिशनल मशीनें थी वो यूज में आती थी, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जो मेला लगता है, कृषि मेला लगता है, उसमें छोटे स्मॉल मशीन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, किसान एग्रेसिव हुए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि सर धान का उत्पादन तो बढ़ा है, उस लिहाज से मशीन यानी कि जो धान मिल है वो ऐसा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो। ऐसा है, मशीनरी में भी काफ़ी रिसर्च हुई है और काफ़ी उपलब्धियां भी है। छोटे मशीनरी, बड़े मशीनरी, आप जैसे कंपनियां, कुबोटा जैसे कंपनी जापान के, आप छोटे से बड़े सारे मशीनरी जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। 20 से ज़्यादा
हम छोटे छोटे मशीनरी निकाले हैं छोटे चासी के लिए, कि छोटे खेत में कम पैसा में वो खरीद सके और छोटे खेत में काम कर सके, ये है। लेकिन जो मूल जो प्रश्न है, क्या कितना हद तक वो सब हमारे किसान भाइयों के पास पहुंचा है। ये नहीं कि मशीनरी नहीं है, मशीनरी सब उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे किसानों के पास प्रचार प्रसार नहीं हुआ। प्रचार प्रसार और चाहिए, गया है थोड़ा बहुत और किसानों के पास पहुंचा है, लेकिन और ज़्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। एक दूसरा, जो हमारे सरकार का जो सपोर्ट सिस्टम है कि उसके जो सब्सिडी मिलता है, ये है उसके चीज़ के बारे में किसानों के बारे में पता भी नहीं है। आज जहाँ जहाँ पता भी है, ये चीज़ें जाके उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि आपके सप्लाई सिस्टम भी आलोचना चलता रहे, संपर्क बनाए रहे, तब जाके ये फ़ायदामंद होगा। ये जो हमारे जो संपर्क कभी कभी टूटा है, कभी कभी बना है, ये जो चलते आ रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम कंटिन्यूसली संपर्क में रहेंगे, नए नए चीज़ आ रहा है उसके बारे में बताते रहेंगे, सो किसान भाई को बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात मैं बताऊं, खाली उत्पादकता बढ़ा के फ़ायदा नहीं होगा। जैसे हमारे मंगला राय साहब बता रहे थे, कटोई प्रांत अनेक चीज़ करना है, कटाई के प्रांत प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, ये सब भी और बहुत सारे करने की आवश्यकता है, जहाँ वो करने से मंडी का चैनल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, किसान अपने आप करने लगेंगे। और तीसरी बात मैं बताऊं, धीरे धीरे सब कंसस हो रहे हैं कि भाई बीमारी बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रहा है, क्या जो हम खा रहे हैं उसमें पुष्टि साधन हो रहा है क्या, ये पुष्टि के ओर, पुष्टि साधन के ओर नज़र जा रहा है सबका। तो अभी ये हमें सोचना है, जो हम चावल खाते हैं वो हमारा उसमें कितना पौष्टिक चीज़ है मौजूद है या नहीं हो रहा है। हम यहाँ हमारा जो शोध चल रहा है उसके ऊपर गवेषणा, कि हम कल जो किसान को देंगे किस्म, उसमें उसका प्रोटीन पूरा हो, उसका विटामिन पूरा हो, या उसका आयरन पूरा हो, या जिंक पूरा हो, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हम जिसको बोलते हैं वो पूरा हो। और सी चीज़ सर, कि जो हमारा पहले का भोजन था, जिसे हम लोग बिहार में बोलते हैं सुथनी या सांवा, कोदो, उसमें काफ़ी ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और तमाम बीमारियों से रक्षा करता है। और उसके सुरक्षा के लिए कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है क्या? ऐसा है कि भारत सरकार के जो योजनाएं हैं उसके तहत इसके ऊपर काफ़ी गवेषणा भी हो रहा है और प्रयास भी जारी है। आप हैदराबाद जाएंगे, वहाँ एक अनुष्ठान है सोरघम रिसर्च, मिलेट, उसमें सारे रिसर्च उसके ऊपर हो रहा है, और एक अनुष्ठान खोल रहा है खाली मिलेट के ऊपर रिसर्च करेगा, जैसे कोडो मिलेट है, जैसे सारे चीज़ के ऊपर शोध करेगा। मडुआ पहले करते थे और खाते थे, अब जो करता है खाता है लोग सोचते हैं वो गरीब है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन ये हो रहा है कि मडुआ में हमारा पौष्टिक साधन होता है, बेहतर होता है। दिल्ली में तो सर एक पैकेट जो है वो मॉल में खरीद के खाते हैं, अब खरीद के खाने लगे हैं, लेकिन अब मिलेगा कहाँ, क्योंकि खेती बंद हो गई करीब। क्यों नहीं किया ना, बीच में जो समय था जब माना गया कि ये जो है गरीबी के साथ ये एसोसिएटेड है, गरीबों का भोजन है, गरीबों का भोजन है। अब सोच की परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, मडुआ के ओर फिर नज़र जा रहा है, फिर लोग मडुआ की खेती करेंगे। इस तरह का मेला आयोजित हुआ और बेगूसराय से आए हुए तमाम किसानों के तरफ से और आत्मा के तरफ से, खास करके जो किसानों को यूनाइट करके यहाँ पे भेजा, उसके तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, किसानों से रूबरू हुए, अच्छी जानकारियाँ मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेले में आए किसान और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान भी हुआ। भारत का अनुसंधान किया हुआ बीज है, खास करके सुगंधित धान की जो बीज है वो हमारे यहाँ कैसे उपलब्ध हो, यहाँ का रिसर्च वहाँ फार्मर्स को कैसे उपलब्ध हो, और किस एजेंसी से बात करें, क्योंकि फार्मर्स का वहाँ काफ़ी डिमांड होता है
और प्राइवेट एजेंसी से उनका रहता है कि भाई वो बीज नहीं देंगे तो उनके पास नहीं आ पाएगा। तो फिर ये अनुसंधान का जो बीज है वो कैसे उनको मिले, हम इसकी जानकारी चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली जो रिसर्च हम करते हैं उसको किसान के पास कैसे लेके जाना है, ये एक बड़ा विषय है। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रहलाद को अनुरोध करूंगा, ये आपका उत्तर देंगे इस क्वेश्चन। सर, आपका तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये जो आपका चावल गवेषणा और अनुसंधान केंद्र यार सेंटर अच्छी हजारीबाग बिहार रे, अच्छा इसका सेंटर हजारीबाग में है और आपका गेरुआ आसाम में है। तो ये यहाँ हमारा काफ़ी कोशिश रही है कि हम लोग प्रजनन बीज ही पैदावार करते हैं, उसको फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 में ले जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रूथफुल सीड बनता है। और मैं ये बात नोट कर रहा हूँ, इसको बात हम डायरेक्ट से बात करेंगे। मेरे ख्याल में हजारीबाग में तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जहाँ तक सुगंधित बात की बासमती की बात आती है तो बासमती की बात अभी तो काम सारे शुरू नहीं हुआ है, कुछ हद तक हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका बीज आपको कैसे उपलब्ध होगा, हम जरूर उसको कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा सेंटर बने और किसान को कम से कम फायदा हो। हमारा प्रतिष्ठा यही रही है कि आपको फायदा हो, कुछ ना कुछ बीज आपको बढ़िया सा मिल जाए। वो मार्केट नेम नहीं बताते हैं, इसके चलते हम लोग उसको बढ़िया से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और साथ साथ कि उसमें जब कैसे करना है, क्या करना है, इसको बढ़िया से नहीं बताते हैं। तो ये हम लोग को कैसे प्राप्त होगा, इस बात के लिए मैं पूछना चाहूँगा। मेले में आए कई वैज्ञानिकों ने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच इस तरह के संवाद से किसान और वैज्ञानिक दोनों खुश थे। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यानी CRRI कटक के निदेशक चाहते हैं कि किसानों और अनुसंधान केंद्रों के बीच लगातार संवाद जरूरी है। यही नहीं, मेले में लगे स्टॉल विजिट कर किसानों ने खूब जानकारियां बटोरी। यंत्र जो आप देख रहे हैं, ये यंत्र जो बिहार में ताड़ी निकालते हैं, खास करके ताड़ के पेड़ पे, वैसे नारियल के लिए है, क्योंकि साउथ में नारियल काफ़ी होता है, उसके लिए पेड़ पे चढ़ने के लिए है। अभी देखते हैं कि जो ऊपर चढ़ते हैं उनके पास काफ़ी खतरा भी होता है और अपने हैंड से बना करके वो काम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जिसको लगाने के बाद उनका खतरा बहुत कम हो जाएगा। इसमें ग्रिप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो नीचे नहीं गिर सकते। तो ये बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट है। अगर बिहार में इस तरह का प्रयोग हो तो ये एक अलग पहचान बनाएगा। इसकी कीमत कितनी है? 3,000 रुपये पेड़ का। तो किसान अगर वहाँ का जो ताड़ निकालता वो लेना चाहे तो कैसे मिलेगा? ये तो केरला में कि ये कंपनी है ना, केरला का